हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। एग्जाम के डेट आई थिंक रिवील हो चुके हैं। आप लोगों तक मैसेज पहुंच गया होगा कि नीट ने अपना डेट रिवील कर दिया है। अब जितने भी एग्जाम है ना, जैन से लेके अप्रैल तक ओवर हो जाते हैं। अब सर्दियों का सीजन भी आ गया। अब हम पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई में तो नींद बहुत ज्यादा आती है। तो ये हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम है यार कि हम सर्दियों के दिनों में पढ़ाई कैसे करें, और कमबख्त सारे एग्जाम भी सर्दियों के टाइम पे होते हैं। तो इस समय आपने बहुत लोगों की बातें सुनी हुई कि यार एक एवरेज स्टूडेंट भी ना एक टॉपर की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्या कैसे वो पढ़ते हैं कि एक टॉपर की कैटेगरी में वो आ जाते हैं। तो इसका सिर्फ एक सिंपल सा लॉजिक है कि वो 100% देते हैं, और वो तब पढ़ाई कर रहे होते हैं जब सब लोग सो रहे होते हो, जब सब लोग कहते हैं ना कि 99% लोग होते हैं ना जो सर्दियों के टाइम में ना अपना पूरा टाइम सोने में वेस्ट कर देते हैं। बट जो 1% लोग होते हैं ना वो अपना पूरा टाइम यूटिलाइज करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हैं। तो कुछ ऐसा ही लॉजिक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगी पढ़ाई में। अच्छा, सबसे पहले ये सोचो कि आप अगर ये सबसे गोल्डन टाइम होता है, क्योंकि हम पूरी साल प्रिपरेशन तो करते हैं, लेकिन जो गोल्डन टाइम होता है ना हमारी पढ़ाई का, वो 3 से 4 महीने ही ये लास्ट के होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन और मेहनत से पढ़ाई करते हैं। तो आपको सोने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सबसे ज्यादा आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पे 3 मेजर प्रॉब्लम होती है जो हर स्टूडेंट फेस करते हैं। पहला प्रॉब्लम ये होता है कि यार नींद बहुत आती है, क्या करें, नींद बहुत आती है। क्योंकि हम सर्दियों में क्या होता है ना कि हम एक कोजी एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, बेड पे जैसे जाते हैं हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, तो हमें नींद बहुत आने लगती है। फिर हम सोचते हैं यार कल पढ़ाई कर लेंगे। दूसरी प्रॉब्लम है कि यार बहुत ज्यादा हमें बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता, बहुत नींद आती है। और तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि यार मोटिवेशन ही नहीं है, तो हम पढ़े कैसे। हमें पता है कि हमें बहुत कुछ पढ़ना है, बट मोटिवेशन भी नहीं है, जीरो मोटिवेशन, हम कैसे पढ़ाई करें। तो इस तीनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मैं लेके आई हूँ, जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे इन तीनों प्रॉब्लम को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार हमें नींद बहुत आती है। इसका साइंटिफिक रीजन बताती हूँ मैं, नींद क्यों आती है हमें। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम सर्दियों के दिनों में ना अपने कंफर्ट जोन में जाते हैं ना, तो हमारे ब्रेन को एक मैसेज आता है कि यार अब तो बहुत कोजी सा फील हो रहा है, बहुत कंफर्ट सा फील हो रहा है, चलो हम अपने ब्रेन की जो हमारे कहते हैं ना कि ब्रेन हमारा ना वो सोचने लगते हैं कि यार चलो हम सो जाते हैं। नींद धीरे धीरे रिलैक्स होने लगते हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं ना वो रिलैक्स होने लगते हैं, तो हमें नींद आने लगती है। आपने कभी भी ये देखा है कि आप दौड़ रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, स्पोर्ट्स कर रहे हो, तो आपको नींद आती है क्या? नहीं आती। जैसे आप बेड पे जाते हो 10-15 मिनट बाद कैसे नींद आने लगती है? क्योंकि आप एक कंफर्ट जोन में जाते हो, आपको माइंड रिलैक्स करने लगता है। तो आपको अपने माइंड को रिलैक्स ही नहीं होने देना है सबसे पहले तो। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यार हम चाहते तो है कि हम सोए ना, तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन, सबसे बड़ी ये स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, सब लोग फेस करते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप कभी भी बेड पे जाओ ही ना, अपनी बॉडी को ये फील ही ना होने दो यार कि आप कंफर्ट जोन में जा रहे हो। ठीक है, सर्दी लगेगी तो लगने दो ना, आपको भी तो फील होना चाहिए ना कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप हार्डवर्क कर रहे हो। तो कुछ नहीं होगा, ठंड लगेगी तो बीमार नहीं पड़ोगे, डोंट वरी। सबसे पहले कि आपके घर में अगर टेबल और चेयर है ना, तो उस पे बैठ के पढ़ाई करो। हम क्या कहते हैं कि चलो ब्लैंकेट में बैठ के पढ़ लेते हैं, यार क्या ही होता है, फिर 1 घंटे बाद हम सो जाते हैं। और अगर आप टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ोगे ना, प्रैक्टिकली करके देखना, आप लग के पढ़ोगे और आप पूरी रात पढ़ लोगे, फिर भी आपको नींद नहीं आएगी, आपको कोई थकान फील नहीं होगा। बेड पे जाओगे मैक्सिमम 1 घंटे पढ़ सकते हो, उससे ज्यादा पढ़ ही नहीं सकते आप। बेड पे हम स्टडी टेबल बैठ के पढ़ने लगते हैं, फिर भी हम नहीं पढ़ सकते। तो आपके घर में टेबल और चेयर है तो प्लीज आप टेबल चेयर पे बैठ के एक पतली सी जैकेट डालो, बैठ के पढ़ो यार, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सेलेक्ट हो गए ना आईटी में, अगर आपने नीट क्वालिफाई कर लिया ना, तो सारी सर्दियां ना ऐसे मतलब लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ भी फेस किया, कुछ भी स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। तो इन सब चीजों को दूर करो और अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। तो आपको चेयर और टेबल पे पढ़ना है बैठ के। दूसरी चीज है कि यार जब भी हम पढ़ने बैठते हैं बहुत नींद आ रही है, ठीक है नींद आ रही है ना, ठंडे पानी से जाओ अपने पूरे मुंह को धो लो, यार इतनी नींद गायब, ऐसी नींद गायब हो जाती है कि आपको फील ही नहीं हुआ कि आपको नींद आ रही है। तो बहुत ज्यादा जब भी नींद आए ना, तो आप ठंडे पानी में, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि आप ठंडे पानी में से अपने मुंह को पूरा धुल लो, बिल्कुल नींद नहीं आएगा। दूसरी प्रॉब्लम की यार पढ़ने को तो बहुत कुछ है, पता भी है दिमाग को कि पढ़ना है, प्रिपरेशन हुई नहीं है, पर पढ़ाई में ही मन नहीं लगता, क्या करें हम। तो पढ़ाई में अगर मन क्यों नहीं लगता, पढ़ाई में इसलिए मन नहीं लगता क्योंकि हम उस सब्जेक्ट को, उस चीज को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, तो आप
ऐसा वो सारा माइंड का गेम है। पता है, हम सोचते कि यार पढ़ाई में मन नहीं लगता, 5 मिनट फोन चला लेते, थोड़ा सा रील्स देख लेते ना, फिर थोड़ा सा दिमाग कॉन्सेंट्रेट होगा तो हम पढ़ लेंगे। वो 5 मिनट कब 1 घंटे कब 2 घंटे में बदलता है हमें पता ही नहीं चलता। फिर हम सोचते हैं कि यार 2 घंटे हो तो गए, अब 12 तो बज ही गए हैं, अब 2 बजे तक तो सोना ही था, मुझे प्लान ही था मेरा, तो चलो सो ही जाते हैं, अब क्या ही फिर अभी जग के करेंगे, तो हम भी सोने चले जाते हैं। ऐसे ये डे बाई डे चलता रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। तो जैसे ही आप फोन स्टार्ट करते हो ना अपना, या जैसे आपको माइंड को पता चलता है ना कि यार ठीक है, बस दिमाग में आया ना, एक कीड़ा होता है जो हमारे दिमाग में घूमने लगता है कि यार ठीक है ना, कल पढ़ लेंगे यार। ये कीड़ा जैसे घूमना स्टार्ट करता है ना, हमारा माइंड ही एकदम चेंज हो जाता है, पूरे माइंड का गेम ही चेंज हो जाता है। तो आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि भाई हमें कल पढ़ना है। भाई कल तो पढ़ लेंगे, लेकिन आज वाला सब्जेक्ट कौन पढ़ेगा, उसको कैसे हम पूरा करेंगे, फिर हम कल पे डालेंगे, फिर परसों पे, ऐसे पूरा टाइम निकल जाता है। तो प्लीज अपने माइंड में ये चीजें आने ही मत दो। दूसरी चीज कि आपको कभी भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, हमेशा वो टॉपिक वो सब्जेक्ट उठाओ जो आपका फेवरेट हो। हर किसी का कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है जो बहुत पसंद होता है, तो उस टॉपिक को जब भी उठाओगे, उस सब्जेक्ट को जब भी उठाओगे, तो आपका दिमाग बिल्कुल ही ना, उसमें कहते हैं ना कि रम जाना, वैसे एकदम आपका दिमाग ना उस चीज में बिल्कुल ही आप कॉन्सेंट्रेट हो जाओगे ना। उसके बाद 1 घंटा आपने आपका फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर आपको दिमाग को पता है कि भाई अब पढ़ना है, अब सोना होना नहीं है, तो अभी तो हमें पढ़ना है, तो आपका दिमाग वैसे ही वर्क करना स्टार्ट कर देगा, तो आप पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। फिर आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ लो, तीसरे सब्जेक्ट को पढ़ लो, तो आपको पढ़ाई में डेफिनेटली मन लगेगा। आप ये करके देखना जो मैंने आपको ये दोनों टिप्स बताए। तीसरा कि भाई मोटिवेशन ही नहीं है, कैसे पढ़ ले, क्या कर ले, मोटिवेशन ही नहीं है, तुम पढ़, जीरो मोटिवेशन है, क्या करें हम, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता यार, कितना भी पढ़ ले, तो मोटिवेशन कैसे आएगा। अगर आपने जिस दिन ये सोच लिया ना कि यार आंखें बंद करके सोच लो कि यार मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ, मेरा उस लिस्ट में नाम है, नीट की लिस्ट में मेरा नाम है, तो यार मोटिवेशन आ ही जाएगा। आप कितना भी कोशिश कर लो ना कि मोटिवेशन ना आए, सच में मोटिवेशन आ जाएगा, पहली चीज। दूसरी की आप बस आंखें बंद करके ये फील करना ना, क्योंकि देखो मैक्सिमम लोग ना एक मिडिल क्लास फैमिली से यार आते हैं, हम सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली को ना हमें खुद ही बनाना होता है, क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ ऑलरेडी कर रहे होते हैं। और जितने 99% लोग, 90% लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और जो 10% लोग बचते हैं वो होते हैं एक अच्छी फैमिली से, जिनको ऑलरेडी बिजनेस सेटल डाउन होता है, तो उन्हें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आपको जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या, आपकी फैमिली किस स्ट्रगल से गुजर रही है, उस दिन सच में आपके अंदर मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप यूं ही बैठ के पढ़ाई कर लोगे। यार पढ़ने के लिए मोटिवेशन क्यों चाहिए हमें, अगर हमें डिसाइड कर लिया है, हमारा डिसीजन है कि यार हमें पढ़ना ही है, हमें, हमारे पास कोई और रास्ता है ही नहीं। वैसे भी मिडिल क्लास फैमिली के पास ना कोई रास्ता नहीं होता है पढ़ाई के अलावा, तो हमें पता है कि हमें पढ़ना ही, हमारे पेरेंट्स भी पढ़ाई करते हैं, हमारी हर जनरेशन पढ़ाई करी है, तो हम क्यों नहीं पढ़ेंगे। तो जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि आपको आपकी फैमिली की प्रॉब्लम खत्म करनी है, आपको आपके माँ बाप की प्रॉब्लम खत्म करनी है, आपके अंदर मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप बैठ के पढ़ाई करोगे, पूरी पूरी रात पढ़ोगे और एग्जाम में टॉप करके दिखाओगे। तो दोस्त, ये जो तीनों प्रॉब्लम है ना, इसका मैंने बहुत सटीक सॉल्यूशन दिया है। नींद बहुत आ रही है तो भी आपको मैंने बता दिया आपको क्या करना है, पढ़ने में मन नहीं लगता तो भी मैंने बता दिया क्या करना है। और हाँ, अगर आपका दिमाग बिल्कुल ही मोटिवेटेड नहीं है, जीरो मोटिवेशन है, तो भी मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है। तो ये तीनों टॉपिक आप प्रैक्टिकली करके देखना, 100% आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे और बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो। बट ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज 99% लोगों में आप आ जाओगे विंटर के दिनों में। 2 से 3 महीने यार बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसमें पढ़ लो, पढ़ लिया ना 2 से 3 महीने, तो सच में आपकी लाइफ में ना सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना, और ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर योर टाइम।